मैं हिमांशु कोठारी और आपका स्वागत है जी न्यूज़ में। हम एक बार फिर से फाइनेंस फार्मूला में आपके लिए नया टॉपिक लेके आ चुके हैं। इस बार हम फाइनेंस फार्मूला में बात करेंगे कि अगर आप शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो आपको क्या क्या चीज़ें ध्यान में रखनी चाहिए। ये चीज़ें उन लोगों के लिए फ़ायदेमंद साबित हो सकती है जो शेयर मार्केट में पहली बार निवेश करने वाले हैं। इसके लिए हमारे साथ बातचीत में जुड़ गए हैं एसएमसी ग्रुप के डायरेक्टर आयुष अग्रवाल जी। आयुष अग्रवाल जी, आपका स्वागत है। थैंक यू सो मच। आयुष अग्रवाल जी एसएमसी ग्रुप के CIO भी हैं और आज आयुष जी हमें बताएंगे कि किस तरीके की हमें चीज़ें ध्यान में रखनी चाहिए अगर हम शेयर मार्केट में पैसा इन्वेस्ट करने वाले हैं तो सर मुझे ये चीज़ बताइए कि अगर कोई फ्रेशर आ रहा है शेयर मार्केट में पैसा लगा रहा है तो वो क्या क्या चीज़ें ध्यान में रखें। बिल्कुल हिमांशु जी, एक तो देखिए जब पैसा इक्विटी मार्केट में लगाते हैं और कहीं भी लगाते हैं तो आपका एक हार्ड एंड मनी है। बिल्कुल। तो उस पर आपको बहुत बारी सोच के ही वो पैसा कहीं लगाना चाहिए। और जब इक्विटी मार्केट की बात होती है तो उस पर कई बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो हमें सोचने चाहिए बिफोर इन्वेस्टिंग, मतलब इन्वेस्ट करें या ना करें उस डिसीजन पे भी 4 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले है कि एक तो आपका होराइजन, कि आप कितने टाइम तक इन्वेस्ट कर सकते हैं। अच्छा। तो वो 5 साल का होना चाहिए, मतलब मिनिमम 5 साल का। हम अगर मान के आए कि हमें कितना टाइम पीरियड के लिए इन्वेस्टमेंट करना है तो 5 साल हम मान लेते हैं। बिल्कुल, मतलब 5 साल तक आपको देखना नहीं उस पैसे को। ठीक है। तो वो तो पहली चीज़ हो गई। फिर दूसरी चीज़ आपकी रिटर्न एक्सपेक्टेशन। तो आपकी जो रिटर्न एक्सपेक्टेशन है, देखिए कहने के लिए मैं चाहूँगा मेरे 1 साल में पैसा डबल हो जाए, लेकिन वो एक प्रैक्टिकल चीज़ नहीं है, होता भी नहीं वो शायद होता भी नहीं है। और किसी ने मान लीजिए कोरोना के बुरे टाइम में लगाया हो भी गया तो वो तुक्का लग गया। बिल्कुल, वो एक लक है और मतलब होने को हो भी सकता है, वही वो लक वाली बात है। तो इसलिए जो प्रैक्टिकल जो जैसे सेंसेक्स भी 100 का था वो 60,000 हुआ, तो इतना टाइम हुआ, पर CAGR जो एक कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट है वो अपनी आई 15 से 16%। तो इसलिए आपको 12 से 15% इतनी आपको रिटर्न एक्सपेक्टेशन रखनी चाहिए आप इक्विटी मार्केट, और ये भी आ जाए तो ये किसी भी एसेट क्लास से बेटर है। ठीक है। तो इतनी रिटर्न एक्सपेक्टेशन रखिए, 5 साल का होराइजन रखिए। फिर बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, जो आप पैसा लगा रहे हैं वो आपका खुद का होना चाहिए, वो बोरोड पैसा ना हो। अच्छा, कई लोग तो उधार लेके पैसा लगाने आ जाते हैं। एग्जैक्टली। तो वो बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है, क्योंकि आप लोन अगर ले रहे हैं और आप ये सोच के, क्योंकि एक तो आप उस पर इंटरेस्ट दे रहे हैं और मान लीजिए आपके पैसे डूब गए, क्योंकि एक रिस्की इन्वेस्टमेंट है इक्विटी इन्वेस्टमेंट, तो इसलिए आपको लोन का कभी पैसा नहीं लेना चाहिए, ना किसी से उधार पे लेना है। तो आपको लेना है तो वो खुद का पैसा होना चाहिए। तो 5 साल मैंने आपको बताया आपका होराइजन मिनिमम होना चाहिए। फिर आपकी रिटर्न एक्सपेक्टेशन 12 से 15%, फिर खुद का पैसा होना चाहिए। और चौथी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ कि आपके इनकम में से ये पैसा नहीं रहना चाहिए, ये आपकी सेविंग का पैसा होना चाहिए। क्योंकि अगर आप रोजी रोटी कोई स्टॉक मार्केट में लगाएंगे तो ऑब्वियसली आपका पैसा नीचे भी जा सकता है, बिकॉज इट्स अ रिस्की इन्वेस्टमेंट। तो आप इनकम में से बिल्कुल मत लगाइए, इसको आप सेविंग से लगाइए। अच्छा, बेसिकली समझने वाली बात ये है कि अगर हमें किसी को पैसा लगाना है तो वो अपना पैसा लगाए, किसी से उधार ना मांगे। क्योंकि किसी से अगर उधार मांग लिया, लोन ले लिया तो दुगने फटके भी पड़ सकते हैं, एक तरीके से हम कह सकते हैं। दूसरी चीज़ है आपका सेविंग का पैसा हो। अगर आप अपनी रोजी रोटी का ही पैसा उसमें लगा देंगे तो बेसिक सी बात है कि आपको उसमें भी कई सारी चीज़ें परेशानी उठानी पड़ सकती है। तो ये चारों चीज़ें अगर आप कर पा रहे हैं तभी आपको स्टॉक मार्केट में पैसा लगाना चाहिए। जो आपका होराइजन 5 साल का है, मैं फिर से रिपीट करूंगा, क्योंकि चारों चीज़ें में एक भी अगर नहीं है तो आपको उतरना ही नहीं चाहिए। क्योंकि वही हार्ड अर्न्ड पैसा है, आपको क्यों लगाना है मार्केट में, तभी लगाइए जब आपको समझ आती है चीज़ें। और आपका 5 साल का होराइजन है, 12 से 15% आपकी रिटर्न एक्सपेक्टेशन है, आपका खुद का पैसा है और आपकी सेविंग का पैसा है। सेविंग का भी एक फिक्स्ड परसेंटेज, ऐसा ना हो कि सारी सेविंग आप लगा रहे हैं, उसमें भी अकॉर्डिंग टू योर एज। अगर आपकी एज कम है तो आप 50% से ऊपर तक लगाइए इक्विटी मार्केट में, एज ज़्यादा है तो 50% से कम। अगर आप जैसे एज की बात कर रहे हैं तो एज का क्या एक होना चाहिए? देखिए, एक तो थंब रूल होता है कि भाई जितना परसेंटेज इन्वेस्टमेंट आप सेविंग का लगाएं वो दैट शुड बी 100 माइनस योर एज। तो मान लीजिए अगर आपकी एज आज 25 साल है तो मैं कहूँगा 75% ऑफ योर सेविंग शुड बी इन्वेस्टेड इन इक्विटी मार्केट। लेकिन वैसे मैं बोलता हूँ देखो 75% भी ज़्यादा है, तो इसलिए 50% के ऊपर 60% आप लगा दीजिए। तो मतलब उस थंब रूल के हिसाब से आप सोच सकते हैं, पर हाँ उतना भी मत करिए, उसके आसपास का आप कर सकते हैं। अच्छा आयुष जी, हमने ये 4 चीज़ें तो देख ली हैं। इसके बाद अगर हम किसी कंपनी को सिलेक्ट करें तो क्या क्या हमें फंडामेंटल देखने चाहिए जो किसी इन्वेस्टर के काम आ सकते हैं कंपनी को सिलेक्ट करने में? बिल्कुल। तो देखिए 2 तरीके होते हैं, आप कोई कंपनी सेलेक्ट कर रहे हैं तो एक होता है टॉप डाउन अप्रोच और एक होता है बॉटम अप अप्रोच। इसको एक्सप्लेन करना बहुत ज़रूरी है। हाँ, तो टॉप डाउन अप्रोच का मतलब है कि आप इंडिया में तो बुलिश है, अब इंडिया में तो 6000 कंपनीज है, तो उनको कौन सी कंपनीज आपको सिलेक्ट करनी है तो उसके लिए आप पहले इंडस्ट्री देखें, कौन सी ग्रोइंग इंडस्ट्रीज हैं, तो उसमें कौन सी इंडस्ट्री आपको लगता है कि लॉन्ग टर्म सस्टेन करेगी और वहाँ आपको प्रॉफिट सकते हैं। तो पहले आपने वहाँ पे इंडस्ट्री में गए, देन उस इंडस्ट्री को आपने फिल्टर कर लिया, देन उन इंडस्ट्रीज में कौन सी कंपनी है। अच्छा, तो वहाँ फिर आप कंपनीज पे सिलेक्ट करते हैं। तो ये तो हो गया
टॉप डाउन अप्रोच, ठीक है। दूसरा है बॉटम अप अप्रोच कि आपने भाई फाइनेंशियल एप्स है तो या आपको किसी बड़े इन्वेस्टर ने रिकमेंड करा कोई कंपनी, तो फिर आपने उस कंपनी को सर्च करना शुरू कर दिया, सो दैट वुड बी बॉटम अप अप्रोच। ठीक है। तो ये दो स्टाइल ऑफ इन्वेस्टिंग बोलते हैं, स्टाइल की आप कैसे सेलेक्ट करें कंपनी। लेकिन हाँ, आपने जैसे पूछा कि भाई कंपनी फिर भी सिलेक्ट कर ली, अब वो फंडामेंटली स्ट्रांग है नहीं, तो वो उसको फंडामेंटल check कैसे करने- देखें? हाँ जी, हाँ जी। तो उसको चेक करने के लिए भी 4 फैक्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, जिसके अंदर सबसे पहले कॉर्पोरेट गवर्नेंस है। ठीक है। कंपनी कितनी भी अच्छी हो, पर अगर प्रमोटर ही उधर कोई प्रॉब्लम है या प्रमोटर का ऐसा ट्रैक रिकॉर्ड रहा है कि भाई पास्ट में कोई क्रिमिनल उनके ऊपर चार्जेस लगे हुए हैं या कोई इनसाइडर ट्रेडिंग का केस है, तो ऐसी कोई भी चीज़ हो जो बहुत नेगेटिव है कमिंग टू द प्रमोटर, तो वो हमें नहीं लेना, अवॉइड करना चाहिए हमें उस कंपनी को। तो वहाँ वो अवॉइड करना है। ठीक है। तो प्रमोटर चेक हो गया, मतलब कॉर्पोरेट गवर्नेंस चेक हो गया। देन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ग्रोथ सेक्टर हो। अच्छा। मतलब जैसे आप देखिए प्लास्टिक कंपनीज हैं, अभी गवर्नमेंट का आया कि भाई प्लास्टिक कंपनीज को बैन कर रहे हैं, तो आप उसमें नहीं इन्वेस्ट करेंगे। तो कंपनी ग्रोइंग होनी चाहिए, ठीक है। इंडस्ट्री ग्रोइंग होनी चाहिए। जैसे अभी आईटी में कहूँगा कि बिकॉज ऑफ कोरोना एक स्ट्रक्चरल चेंज आया है। भाई हम भी अब बाहर पहले ट्रैवल करते थे हर जगह, अब हम कहते हैं अगर जूम पे हो जाए तो नथिंग बेटर। तो इसलिए ग्रोइंग कंपनी, घर बैठे बैठे आजकल ऑफिसों के भी काम हो रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल जी। कोई भी, जैसे अभी दिल्ली में बारिश ज़्यादा हुई थी, तो उन्होंने रोक दिया कि भाई वार्निंग दे दी वर्क फ्रॉम होम करिए। तो अब ये एक बहुत अच्छी सुविधा हुई है विच कंपनीज आर यूजिंग। तो इसलिए आईटी हमेशा अब यहाँ से, चाहे ग्रोथ देखिए कोरोना में एक्सेप्शनल ग्रोथ आई, तो वो नहीं आई, लेकिन एक सस्टेनेबल ग्रोथ आई। तो अच्छी कंपनीज देखनी है जब ग्रोथ आउटलुक हो। तो ये दो चीज़ें आपने देख ली, कॉर्पोरेट गवर्नेंस और ग्रोथ। ये 2 चीज़ें समझ में आ गई। इसके अलावा अब हमारी 2 चीज़ें और बच जाती है। हाँ जी, हाँ जी। तो अब हमारे वैल्यूएशन पे कि भाई कंपनी बहुत अच्छी है, लेकिन अगर वैल्यूएशन मान लीजिए कंपनी पी जो है, प्राइस अर्निंग रेशियो, विच इज द बेसिक एक वैल्यूएशन का क्राइटेरिया होता है। तो प्राइस अर्निंग रेशियो, तो अगर वो 50 की है या 60 की है, और तो कितनी भी मतलब पी अगर इतनी हाई है तो ग्रोथ आना उतना ही मुश्किल है। और क्या है, वहाँ पे आपका स्टॉक गिरने का ज़्यादा चांस है। अच्छा। क्योंकि अगर थोड़ा भी अर्निंग मिस हो गया, अर्निंग अच्छी आई लेकिन 60% ग्रोथ लाना ही अपने में बहुत बड़ी बात है। तो उतना लाना ही मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए वैल्यूएशन बिकम्स अनदर वेरी इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया। हमें वैल्यूएशन पे भी ध्यान रखना चाहिए कि कितनी कंपनी की वैल्यूएशन हो रही है। जैसे अब जो लार्ज कैप कंपनीज है, तो कुछ ऐसी कंपनीज है जैसे एफएमसीजी सेक्टर है, तो वहाँ पे कंपनीज ही 50-60 के मल्टीपल पे ट्रेड करते हैं, पी रेशियो पे। तो वो मतलब मेरे हिसाब से वी शुड अवॉइड सच कंपनी। उन कंपनियों का मार्जिन भी काफ़ी कम होता है। नहीं, मार्जिन चाहे अच्छा भी हो, हाँ। पर अगर पी बहुत हाई है तो उसको ग्रोथ बहुत ज़्यादा लानी पड़ेगी। अच्छा। अपना प्राइस सस्टेन करने के लिए। ठीक है। तो इसलिए मतलब हम कहेंगे कि जहाँ पे पी हाई है तो वो ऑटोमेटिकली आउट हो जाता है। ठीक है। तो वहाँ पे वो वैल्यूएशन का, क्योंकि मेन क्राइटेरिया पी है, तो इसलिए वैल्यूएशन वहाँ पार्ट आपका कवर हो जाता है। देन मोस्ट इंपॉर्टेंट कि फंडामेंटल्स कैसे कंपनी के, कंपनी का 10 साल का ट्रैक रिकॉर्ड, 15 साल का ट्रैक रिकॉर्ड, आपके वैल्यूएशन हो गई, आपका कॉर्पोरेट गवर्नेंस हो गया और ग्रोथ आउटलुक हो गया। ठीक है। अब जो चौथा है वो सबसे इंपॉर्टेंट है, विच इज फंडामेंटल। अच्छा। तो कंपनी फंडामेंटली स्ट्रांग होनी चाहिए, उसका ट्रैक रिकॉर्ड सेल्स का, उसका प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, तो वो सारे कंसिस्टेंटली ग्रो होने चाहिए। हमें पिछले का कंपनी का ट्रैक रिकॉर्ड भी देख लेना चाहिए ताकि हमें वो चीज़ पता चल जाएगी क्या सेल है क्या अर्निंग है। हाँ, और ऐसी बहुत ऐप्स हैं जहाँ पे आप फंडामेंटल रेशियोज देख सकते हैं। जैसे डेट इक्विटी क्या है, किसी की डेट इक्विटी 1 से ऊपर है तो उसका मतलब हम नेगेटिव मानते हैं, तो डेट इक्विटी 1 से ऊपर नहीं होना चाहिए। कैश फ्लो, जो भाई अल्टीमेटली कंपनी के पास कैश है, दैट शुड बी पॉजिटिव, तो कैश फ्लो पॉजिटिव होना चाहिए। ऐसा ना हो कंपनी के पास कैश ही नहीं और वो डिविडेंड भी दे रही है, तो दैट बिकम्स अ नेगेटिव फॉर अस। मतलब जैसे हम फंड मैनेज करते हैं तो हम ये चीज़ें बहुत देखते हैं। ठीक है आयुष जी, जैसे हमारी ये बातचीत हो गई, अब जैसे एक चीज़ आती है आज के करंट के टाइम में कि किन सेक्टर पे ध्यान देना चाहिए। 10 साल पहले 5 साल पहले कुछ और सेक्टर ग्रोथ कर रहे थे, Right. अब आज हम इस टाइम पीरियड में हैं 2022 में, तो आने वाले टाइम में कोई और सेक्टर ग्रोथ करेगा। Right. तो हमारी नज़र आने वाले टाइम पीरियड के लिहाज से कैसी होनी चाहिए, सेक्टर के लिहाज से? बिल्कुल बिल्कुल। तो जैसा आपने पूछा कि भाई ग्रोइंग सेक्टर्स कौन से हैं या आगे कौन से सेक्टर्स इवॉल्व कर रहे हैं, तो उसके अंदर हमें लगता है आफ्टर कोरोना जो एक बहुत बड़ी चीज़ पूरे वर्ल्ड के लिए हुई थी, तो उसने कुछ सेक्टर्स को पुश दिया है, तो विच इंक्लूड्स आईटी, जिसकी हमने पहले ही बात करी कि आईटी एक स्ट्रक्चरल चेंज है। तो वहाँ पे हमें लगता है कि चाहे कम ग्रोथ हो, कम एज इन की जो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ कोरोना के टाइम में उतनी ना हो, लेकिन फिर भी ये कंपनी ग्रो करेंगी। ठीक है, मतलब कि आईटी में पैसा लगाने से पैसा बन सकता है। बिल्कुल, मतलब ऑब्वियसली मैं जैसे सेक्टर बोला, लेकिन उसके अंदर फिर कंपनीज में जो 4 चीज़ें बोली वो कवर होनी चाहिए। हाँ। तो इसलिए सेक्टर वाइज बहुत अच्छे एक सेक्टर है जो ग्रो करेगा। अच्छा, आपसे सिर्फ मैं 3 सेक्टर पूछूं तो एक आईटी हो गया। बिल्कुल, एक आईटी हो गया, फिर मैं आपको हेल्थ केयर भी बोलूँगा, क्योंकि जैसे बॉडी टेस्ट है, आप देखिए फुल बॉडी टेस्ट हम मतलब मैं या आप भी शायद 5 साल पहले नहीं कराते थे, लेकिन वो अब हर एक मतलब जो नहीं भी करा रहा तो उसको भी सब बोलते हैं भाई फुल बॉडी टेस्ट कराओ। आदमी करा लेता है कि चलो एक बार देख लेते हैं। एग्जैक्टली, मतलब हेल्थ कॉन्शियस हो गए सब, हर कस्टमर अब हेल्थ कॉन्शियस है। तो एक फुल बॉडी टेस्ट वाले जो
हॉस्पिटल्स हो गए या डायग्नोस्टिक लैब्स हो गई, तो ऐसे कंपनीज हमें बहुत लगता है जो ग्रो करेगी, यहाँ से उनका ग्रोथ आउटलुक बहुत अच्छा हो गया। ठीक है। तो ये 2 हो गए। और इसके अलावा बैंकिंग एंड फाइनेंशियल्स, क्योंकि वो हमेशा एक कंपनी की, एक इकोनॉमी की बैकबोन है। तो आप और कुछ हो ना हो, पर बैंकिंग फाइनेंशियल में पैसा लगाएंगे। मतलब अगर पैसा है तो वो पैसा कहीं ना कहीं आप डिपॉजिट भी करवाएंगे, सेविंग करेंगे, तो बैंकिंग भी एक सेक्टर हो मतलब वो सकता है। बैकबोन ही हो गई, तो वहाँ तो हमें रुकना ही नहीं है, मतलब वो तो एक रहेगा ही। और आपने 3 बोले, पर मैं एक सेक्टर और ऐड करूंगा, विच इज इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर। अच्छा। क्योंकि गवर्नमेंट ने, अगर आपने भी नोटिस करा हो, तो गवर्नमेंट हैज़ इंक्रीज देयर एक्सपेंडिचर ऑन इंफ्रा। जैसे नितिन गडकरी जी जैसे बहुत ज़्यादा बुलिश है अभी इंफ्रा सेक्टर में, और हम देख रहे हैं हाईवेज भी हुए हैं और एक इंफ्रास्ट्रक्चर काफ़ी डेवलप हो रहा है। एंड प्लस ये आप देखेंगे पिछले 10 साल से सेक्टर चला भी नहीं है, तो इसलिए प्राइसेस, आपके जो वैल्यूएशन वाला पार्ट है वो भी वहाँ आ जाता है, एंड ग्रोथ इज देयर। अच्छा, एक चीज़ ये हो सकती है कि जो काफ़ी टाइम से सेक्टर सोया हुआ है, वो हो सकता है कि अब जाग जाए, एक्चुअली तो हमें उन पे भी ध्यान रखना चाहिए। बिल्कुल। और मैं आपको बताता हूँ, मार्केट में ऐसी कंपनीज हैं जो डेट फ्री कंपनीज है, बीइंग अ इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी। अच्छा। तो अगर इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी में सेक्टर में है और फिर भी डेट फ्री है, उनका कैश फ्लो अच्छा है, मतलब जो हमारे फंडामेंटल पैरामीटर्स अगर वो सब आ रहे हैं, और कंपनी की पी भी कम है, मतलब अगर वो चारों फैक्टर्स आ रहे हैं और सेक्टर इंफ्रा है, देन ऑल्सो आपको उसको देखना चाहिए। तो आयुष जी, आज हमारे दर्शकों को आपने बहुत कुछ बताया है। आपने बताया है कि क्या क्या हमें सेक्टर चुनने चाहिए, क्या हमें फंडामेंटल देखने चाहिए, और अब अगर आप निवेश कर रहे हैं तो हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। आयुष जी एसएमसी ग्रुप के डायरेक्टर हैं और आज हमारे साथ फाइनेंस फार्मूला में ये शामिल हुए थे। सर, आपका धन्यवाद। आप और भी फाइनेंस फार्मूला की वीडियो देखने के लिए हमें फॉलो कर सकते हैं। आप देखते रहिए जी न्यूज़।